ये वीडियो हर्निया एक बीमारी होती है, इसी हर्निया के बीमारी पर बनाई गई है। इसमें होम्योपैथी में कौन कौन सी दवा चलती है उन दवाओं का भी वर्णन किया गया है और दवाओं का तफसील बताया गया है। थोड़ी सी ये बात समझ लिया जाए कि हर्निया किसे कहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर्निया का सिर्फ नाम जानते हैं मगर ये नहीं समझते कि हर्निया कैसी होती है, किसे कहते हैं हर्निया। तो हर्निया को डिसलोकेशन ऑफ इंटेस्टाइन, आंत का हट करके अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाना, डिसलोकेट हो जाना, अपनी जगह छोड़ करके डिसलोकेट हो जाना, हट जाना या बाहर निकल आना। हर्निया का लफ्ज़ी माने है आंत का उतरना, यानी आंत अपनी जगह पर न रह करके नीचे आ जाना या खिसक जाना। इसी को हम और आप हर्निया के नाम से जानते हैं या इसी को हर्निया कहा जाता है। तो ये बीमारी ऐसी है कि इसमें ज़्यादातर लोग ऑपरेशन ही करा देते हैं, मगर मेरा मशवरा या राय ये है कि पहले ऑपरेशन न कराया जाए। अगर शुरुआती केस है, शुरू का केस है, तो इसमें ऑपरेशन ना करा करके तुरंत या फ़ौरन पहले होम्योपैथी दवा का इस्तेमाल किया जाए। चूँकि फर्स्ट स्टेज में देखा गया है कि होम्योपैथी दवा इस्तेमाल करने से हर्निया किसी को बिल्कुल ठीक, और फिर कभी ज़िंदगी में हर्निया हुआ भी नहीं और कोई तकलीफ़ उसको नहीं हुई। तो फर्स्ट स्टेज में, शुरुआती केस में अगर दवा का इस्तेमाल किया जाए तो हर्निया हमेशा के लिए चली जाती है और फिर जीवन में कभी नहीं लौटती। तो पहले होम्योपैथी दवा का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि सेकेंड स्टेज में भी चला गया, दूसरी अवस्था में भी अगर बीमारी चली जाती है तो भी देखा गया है कि बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है होम्योपैथिक दवा से। तो आइए हम दवाओं के बारे में ज़िक्र करते हैं या बताते हैं आप लोगों को। तो अगर किसी को, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, और दाहिने तरफ पेड़ू के दाहिने तरफ, बाएं तरफ नहीं, दाहिने तरफ आंत उतर जाए या हर्निया हो जाए, तो ऐसी सूरत में लाइकोपोडियम 30 नंबर 3 बूंद करके 4 बार इस्तेमाल कराएंगे और लगातार इसे 2 महीना तक इस्तेमाल करें और फ़ायदा 1 हफ्ता के अंदर अंदर देखें कि कितना फ़ायदा हो रहा है। और बिल्कुल ठीक हो जाए तो 2-3 महीना भी दवा चला सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, और हमेशा के लिए हर्निया चला जाएगा वो। और अगर बच्चा हो या जवान हो, यही हर्निया दाहिने तरफ ना हो करके अगर बाएं तरफ हो जाए, तो बाएं तरफ हर्निया हो जाने पर नक्स ओमिका 30 नंबर में 3 बूंद दवा 4 बार इस्तेमाल कराएंगे, सुबह दोपहर शाम और रात को, और 1 हफ्ता दवा ले करके दवा बंद कर देंगे। और बच्चा अगर है 5 साल से नीचे का तो उसको 1 बूंद दवा सुबह दोपहर शाम और रात को इस्तेमाल कराएंगे। 1 हफ्ता दवा दे करके दवा बंद कर देंगे, क्योंकि ये दवा ज़्यादा नहीं देने का है। और फ़ायदा अब जो है 3-4 दिन के अंदर अंदर देखें कि फ़ायदा कितना दिखाई दे रहा है। और ऐसा बच्चा या जवान आदमी जो देखने में मोटा हो, बदन उसका गठा हुआ नहीं हो, पिलपिला बदन का हो, थुलथुला जिसको बदन कहते हैं, तो थुलथुला बदन, ये हम एक ऐसी दवा के बारे में बताना चाहते हैं कि इस दवा में का जो मरीज़ होता है उसको बहुत ज़्यादा पसीना होता है। ज़रा सा मेहनत कर लिया
या रास्ता ज़रा तेज़ चल लिया तो पूरा बदन से जो है ना इतनी पसीना उसकी आती है कि समझिए कि वो पानी से नहाने के बाद जो कैफियत होता है आदमी का, वो कैफियत हो जाती है। जैसे देखने से लगेगा कि ये कहीं से नहा के आ रहा है। बहुत ज़्यादा पसीना तेज़ चलने से या और मेहनत करने से बहुत ज़्यादा पसीना उसको आता है। इस दवा में 3 चीज़ पाई गई है, फेयर, फैटी और फ्लेवी। यानी ये इस तरह का आदमी गोरा होता है और मोटा होता है। फैटी मीन्स मोटा, और फ्लेवी, ये 3 चीज़ देखने को मिलती है। फ्लेवी मीन्स थुलथुला बदन वाला, बदन जिसका थुलथुला होता है, गठा हुआ बदन नहीं होता। और एक बात और याद रखें कि इस तरह के आदमी या बच्चा अगर रात में सो जाए या दिन में सो जाए तो सो जाने पर और ज़्यादा पसीना निकलता है, और ज़्यादा पसीना आता है। पूरा सर भीग जाता है, पूरा बदन भीग जाता है सो जाने से, इतना ज़्यादा पसीना आता है। सोते ही पसीना कहिए बल्कि। तो अगर इस तरह के धातु वाला, अगर इस तरह के प्रकृति वाला बच्चा या कोई आदमी को हर्निया हो जाए तो कोई सिम्टम्स देखने की ज़रूरत नहीं है। मरीज़ को देखा जाए और मरीज़ किस तरह का है, उस सारा डायथेसिस मैंने अभी आपको बताया बच्चा और जवान के बारे में। तो इस तरह की कैफियत को नज़र में रखते हुए, इस तरह के सारे सिम्टम्स को नज़र में रखते हुए आप कलकेरिया कार्ब 30 नंबर पहले शुरू करें और 3 बूंद दवा 4 बार इस्तेमाल कराएं और लगातार बच्चों को 1 हफ्ता देंगे। और अगर 5 साल से नीचे का बच्चा है तो 3 दिन तक देंगे। और अगर बड़ा आदमी है तो 30 नंबर को लगातार 1 महीना तक इस्तेमाल कराएं और फिर 1 महीना के बाद बड़ा आदमी को 200 नंबर शुरू करेंगे। मगर 30 नंबर 1 महीना दवा चला लेने के बाद 10 दिन तक दवा गैप कर देंगे और फिर 200 नंबर शुरू करेंगे और 200 नंबर दवा को 2 बूंद दवा सुबह, दोपहर, शाम और रात को इस्तेमाल कराएंगे। ऐसे भी 1 महीना तक इस्तेमाल कराएंगे। ये बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। और बच्चा को भी उसी तरह से जितना मैंने जय दिन दवा खाने के लिए जितना दिन बताया उतना दिन दवा खिला लेने के बाद फिर क्या करेंगे कि 10 दिन दवा गैप कर देंगे और फिर 30 ना इस्तेमाल कराएंगे, क्योंकि 30 तो इस्तेमाल करा लिया गया है। तो 200 नंबर में बच्चा को इस्तेमाल कराएंगे, लेकिन वो 1 बूंद सुबह और 1 बूंद शाम, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। 4 दिन दवा देने के बाद बंद कर देंगे दवा और आगे दवा की तरफ चलते हैं। ऐसा बच्चा जो देखने में बहुत कमज़ोर और पतला दुबला है, मगर पेट की उसका कभी कभी ऐसा होता है कि पेट जो है कि बहुत बड़ा दिखाई देता है। सर के बनिस्बत पेट जो है थोड़ा कुछ मोटा दिखाई देता है। हाथ पैर पतले पतले होते हैं, बहुत दुबला पतला दिखाई देता है, गैर नुशूद नुमा कहिए उसको। तो ऐसे बच्चा को साइलिसिया इस्तेमाल कराना चाहिए। तो साइलिसिया 30 नंबर में 2 बूंद दवा 4 बार इस्तेमाल कराएंगे और 4 बार इस्तेमाल कराने के बाद कराएंगे और लगातार 1 हफ्ता दवा लेकर के बंद कर देंगे और आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा हर्निया जिसमें दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। हर्निया तो है लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा है। वो इतना ज़्यादा दर्द है कि बर्दाश्त से बाहर है वो, और नाभि के चारों तरफ दर्द महसूस भी करता है। तो जिस हर्निया में दर्द बहुत ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत में कॉकुलस इंडिका होम्योपैथी मेडिसिन है। इसे 200 नंबर में 4 बार इस्तेमाल कराएंगे 2 बूंद करके और लगातार 10 दिन दवा इस्तेमाल करा करके दवा बंद कर देंगे। फिर देखेंगे कि जो सारी तकलीफ़ें थी वो सब के सब ठीक हो गए कि नहीं। और एक और, बच्चा का सेहत पहले से
सेहत में सुधार हो रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ हर्निया में भी सुधार है कि नहीं है, ये आपको 20 दिन के अंदर ही अंदर समझ में आने लगेगा। अगर किसी को पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस बन जाए और जलन पैदा हो जाए और उसके साथ साथ बेचैनी, इधर उधर करे, कहीं भी आना जाना चहलकदमी करे, मगर बेचैनी में कमी नहीं आती है उसकी, और बेचैनी बहुत ज़्यादा हो और लगातार वॉमिटिंग की भी शिकायत देखने को मिले, और फिर जिस जगह पर हर्निया है तो वहाँ पर सूजन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा सूजन देखने को मिलती है, और जिसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो ऐसी सूरत में आर्सेनिक एल्बम को 30 नंबर में 3 बूंद दवा 4 बार इस्तेमाल कराएंगे, और 5 दिन दवा लेकर के या 1 हफ्ता दवा लेकर के बंद कर देंगे। अगर किसी को हर्निया की शिकायत हो जाए और उसकी वजह ये बताई गई है या वजह ये देखा गया है कि किसी को आंत के अंदर आंत घुस जाता है, या आंत के अंदर आंत धंस जाना जिसको कहते हैं, आंत ही में आंत घुस जाता है, और देखा यह गया है कि जब इस तरह की कैफियत होगी किसी के साथ कि आंत के अंदर ही आंत घुस जाए, ये बहुत क्रिटिकल केस है और बहुत सीरियस केस है, बहुत सीरियस केस में आता है। तो आंत के अंदर आंत घुस जाने से पैखाना जो है नीचे की तरफ नहीं जो है जाता, और इस तरह के आंत घुसने वाली कैफियत में देखा गया है कि आदमी मल का वॉमिटिंग करता है। वॉमिटिंग में सिर्फ पखाना जो है करता है, वो पखाना निकलता है, इसलिए कि नीचे जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है। मल का पखाना वो जो है, उसका मल जो है या पखाना जो है वो मुंह से होता है। बहुत अफसोसनाक केस है ही, और काफ़ी दर्द महसूस करता है पेट के अंदर, और नाभि के भी इर्द गिर्द या चारों तरफ जो है दर्द बहुत ज़्यादा महसूस करता है, और एक तरह का आभास या एहसास उसको ये होता है कि लगता है कि पेट को रीढ़ के तरफ कोई पकड़ के खींच रहा है या टान रहा है, इस तरह की कैफियत उसे महसूस होती है। तो अगर ऐसा सिम्टम्स दिखाई दे और किसी के साथ में अगर ये मामला हो तो फ़ौरन पलम बम मेटालिकम 200 नंबर में 2 बूंद करके 4 बार इस्तेमाल कराएंगे, और लगातार 1 हफ्ता देंगे। 1 हफ्ता दवा देने के बाद आप बंद कर देंगे, और फ़ायदा 24 घंटा के अंदर अंदर कुछ न कुछ फ़ायदा दिखाना शुरू हो जाएगा। तो मैंने पूरी तफसील दवाओं के बारे में बताया है, और मैंने जो जितनी दवाएं बताई है ये सब रेड लाइन सिम्टम की दवा है, जिस दवा पर मुनहसर होकर के या डिपेंड होकर के सभी तरह के बीमारियों को ठीक कर सकते हैं या अच्छा कर सकते हैं। तो आशा है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।